सुप्रभात। आज के संहिता वाचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा अध्याय खत्म करने के बाद आज रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय को शुरुआत करते हैं। अथ तो रक्तपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। अद्युत्पत्तौ ज्वरसन्तापात् रक्तपित्त उत्पत्तेः ज्वरचिकित्सम् अनु रक्तपित्तचिकित्सितम् अभिधीयते। तो जिसकी पहले उत्पत्ति थी वो ज्वर था। आदि उत्पत्तो सबसे पहले जो यज्ञ के उद्वंस से जिसकी उत्पत्ति हुई थी या शिव जी के संताप से जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो आदि उत्पन्न ज्वर। ज्वर के संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति है। इसके लिए ज्वर के बाद रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय बताते हैं। और फिर विहरन्तं जितात्मानं पंचगंगे पुनर्वसुं प्रणम्य उवाच निर्मोहम् अग्निवेशो अग्निवर्चसम् भगवन् रक्तपित्तस्य हेतुरुक्ताः सलक्षणाः वक्तव्यं यत् परं तस्य वक्तुम् अर्हसि तद्गुरो। पंचगंग प्रदेश में पुनर्वसु के साथ विहार करते हुए प्रणाम करके निर्मोह अवस्था में अग्निवेश ने निर्मोह अवस्था में हुए रहने वाले और अग्निवर्चस के जैसा जिनका तेज है ऐसे पुनर्वसु जी को प्रणाम करके कहा। प्रणम्य उवाच निर्मोहम अग्निवर्चसम पुनर्वसु भगवन् रक्तपित्तस्य हेतुः उक्ताः सलक्षणाः वक्तव्यं यत् परं तस्य वक्तुम् अर्हसि तद्गुरो। कि आपने रक्तपित्त के हेतु कारण सहित रक्त पित्त रोग निदान स्थान में पहले बताया। ये रक्त पित्त से हेतु और लक्षण आपने पहले बताया। वक्तव्यम यत् परम तस्य वक्तुम अर्हसि तद्गुरो। तो इसके आगे जो भी कथनीय है वो बताइए। यत् परम तस्य वक्तुम अर्हसि, इसके बाद आगे जो भी आपको बताना है वो कृपया बताएं। ज्वर के बारे में पूरे सवाल पूछे थे और हर एक सवाल का क्रमशः आंसर पुनर्वसु जी द्वारा दिया गया था। यहाँ पर संक्षेप में एक ही बात कह दी कि उसके आगे जो भी आपको कहना है वो बताइए। पंचगंग देश विशेषाः, पंचगंग ये 5 नदियों का प्रदेश जिसको पंजाब आज हम लोग जानते हैं वो कहा जाता है। वक्तव्यम यत् परम कि उक्त रक्तपित्त हेतु लक्षणातिरिक्तम चिकित्सितम इत्यर्थः। तो यहाँ पर पुनरुक्त दोष नहीं और जो हमने रक्तपित्त निदान स्थान में बताया है उसके आगे का कहेंगे। ये भी एक प्रतिज्ञा ग्रंथकार यहाँ पर करते हैं। और फिर गुरु उवाच महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च हेतु लक्षण विच्छीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरे तस्योष्णं तीक्ष्णं अम्लं च कटुनि लवणानि च घर्मश्च अन्नविदाहश्च हेतुः पूर्वं निदर्शिताः। तो पुनर्वसु जी ने कहा कि महागध है, महावेग है इसका और ये अग्निवत शीघ्रकारी है। और हेतु लक्षण जानने वाले ने शीघ्रम रक्तपित्तम उपाचरे, जो इनके हेतु और लक्षणों को जानता है वो जल्द ही तत्परता से रक्तपित्त की चिकित्सा करे। और उसका उष्ण तीक्ष्ण अम्ल कटु लवण और घर्म अन्न विदाह ये हेतु हमने पहले बता दिए हैं आपको। तो निदाने यद्यपि रक्तपित्तस्य हेतु लक्षणानि प्रतिपादितानि एव तथापि यह चिकित्सा परिकरतया प्रकरणवशाद् हेतवः संक्षेपेण लक्षणानि च प्रायः प्रादुर्भाविनी पुनः कथ्यन्ते। तो प्रकरणवश से संक्षेप में उनको फिर से कह दिया। घर्मा आतपाह, घर्म मतलब आतप जो शरद ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में मिलेगा। अन्न विदाहस्तु,
तस्य उष्णं धर्मः अन्नविदाः अन्नविदास्तु स्वरूप विदा ही द्रव्य भक्षणात् भवन्ति। जो स्वभावतः विदा ही द्रव्य है उनका भक्षण करने से जो होगा वो अन्नविदाः। तथा द्वितीय टाइप पित्तेन अन्नवः स्रोतसो दुष्टत्वात् विदाही अविदाही भोजनेन अपि भवति। या फिर पित्त की दुष्टि अगर हो गई है तो अविदाही भोजन से भी अन्न का विदाह होगा। तो विदाह दो तरीके का, स्वभावतः विदाही अन्नपान कराने से, या दूसरा पित्त की अन्न व स्रोतस में दुष्टि होने से। ये दोनों, प्रथम कंडीशन में आप विदाही अन्नपान ही भक्षण कर रहे हो और दूसरी कंडीशन में अविदाही अन्नपान भक्षण करने के बावजूद भी दुष्ट पित्त के कारण विदाह को अवस्था प्राप्त हो रही है। यदुक्तम अन्यत्र स्रोतसी अन्नवहे पित्तम पक्तौ वा यस्य तिष्ठति। स्रोतसी अन्नवहे पित्तम, अन्नव स्रोतस में पित्त, वा ऑप्शन से कहा यस्य तिष्ठति विदाही भुक्तम अन्यद्वा तस्यापि अन्यम विदह्यते। सुश्रुत सूत्रस्थान 46 में बताया कि पित्त पक्तवा यस्य तिष्ठति स्रोतसी अन्नवहे, पित्त या तो पक्ति स्थान में या अन्नव स्रोतस में जब रहेगा और विदाही भुक्तम अन्यद्वा, और विदाही अन्नपान कराने के बाद, या फिर पित्त अन्नव स्रोतस में जब स्थित होगा तब, दोनों कंडीशंस में तस्यापि अन्नम विदह्यते। अन्न विदाह के दो कॉजेस वहां पर बताए कि जब पित्त अन्न व स्रोतस में व्याप्त रहेगा या फिर आप विदाही अन्नपान का भक्षण करोगे तब, ये दोनों अन्न के विदाह को प्राप्त कराने वाली कंडीशंस बताइए। यहाँ पर रक्तपित्त अध्याय चिकित्सा शुरुआत करते ही हमें एक बात दिखती है जो आचार्य पुनर्वसु जी को अग्निवेशो अग्निवर्चसम, ये उनकी उपमा है कि अग्नि के जैसा जिनका तेज था ऐसे पुनर्वसु जी, ऐसा उनका वर्णन किया गया। फिर जो रक्तपित्त आया वो भी अग्निवत शीघ्रकारी, ये बात आई। और उसके हेतुओं में प्रधानता से तस्य उष्णम तीक्ष्णम अम्लम कटुनी लवणानि च, उसके बाद घर्म और अन्न विदाह। तो अन्न विदाह को एक इम्पोर्टेंस यहाँ पर है कि अन्न अगर विदाह को प्राप्त हो रहा है तो संप्राप्ति रक्तपित्त की हो जाएगी। तो सूक्ष्मतरा से देखने के बाद फुल फ्लेश रक्तपित्त की व्यक्ति अवस्था आने के लिए तो ये सभी हेतुएं उतने प्रबलता से लगते हैं, लेकिन सूक्ष्मतर स्वरूप में अल्प मात्रा में रक्तपित्त के लक्षण पैदा करने के लिए अन्न विदाह जो रूटीन में हो जाता है और जो रेगुलरली होता है वो भी एज अ पॉजिटिव फैक्टर हमें देखने को मिल जाता है। और फिर हम लोग आगे संप्राप्ति है, अ, ये चिकित्सा स्थान की है। तो यहाँ ये संप्राप्ति पढ़ने के पहला, जैसे ग्रंथकर्ता ने यहाँ बताया कि हमने रक्तपित्त निदान स्थान में जो कहा उसके आगे का कहेंगे, तो इसके लिए हम लोग पहले निदान स्थान में रक्तपित्त निदान अध्याय पढ़ते हैं, वहां से देखकर फिर हम लोग चिकित्सा स्थान में वापस आएंगे। तो निदान स्थान रक्तपित्त निदान अध्याय, अथा तो रक्तपित्त निदानं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः पित्तं यथा भूतं लोहित पित्तम इति संज्ञां लभते तद व्याख्यास्यामः। तो यहाँ पर ये वर्णन है कि पित्तम यथा भूतम लोहित पित्तम इति संज्ञां लभते, जब पित्त को लोहित पित्त संज्ञा मिल जाएगी, यथा भूतम जैसा भी था, लेकिन उसको जब रक्त पित्त संज्ञा मिल जाती है तद व्याख्यास्यामः। तो यहाँ पर एक स्वरूप स्पष्टीकरण है कि पित्त का ही स्वरूप जब लोहित पित्त हो जाएगा तब उसको रक्त पित्त कहा जाएगा। मतलब एक तरीके के पित्त का कन्वर्जन, पित्त इस तरीके का हो जाएगा कि उसको लोहित पित्त कहा जाए, ये तरीके से। तो अद्युत्पत्तौ ज्वर संतापात रक्तपित्त उत्पत्ते है ज्वरम अनु रक्तपित्त निदानम उच्यते। तो निदान स्थान में भी वही बताया कि ज्वर आदि उत्पन्न है, सबसे पहले उत्पन्न है, और ज्वर संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति है। इसके लिए ज्वर के बाद रक्तपित्त निदान बताते हैं।
पित्तम यथाभूतम इत्यादिनां पित्तम एव अवस्थावशात् लोहित पित्तम इति उच्यत इति दर्शयति। तो पित्त यथाभूतम, ये जो वचन कहा, यथाभूतम जैसा था, इत्यादिना पित्तम एव अवस्थावशात् लोहित पित्तम इति उच्च लोहित पित्तम इति उच्चत इति दर्शयति। तो ये एक्चुअली पित्त का ही अवस्था भेद है, ये बताते हैं कि अवस्था भेद से ही पित्त को लोहित पित्त ये संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तो ननु रक्तम च पित्तम च रक्त पित्तम इति, मतलब न तू रक्तम और पित्तम रक्त पित्तम ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये यहाँ कहते हैं, लेकिन चिकित्सा स्थान में फिर से हम लोग जब देखेंगे तो रक्तम च पित्तम च रक्त पित्तम ये बात आती है। तो रक्त और पित्त अभी के लिए समझना यही होगा कि रक्त और पित्त साथ में नहीं है। तो अवस्था भेद से सिर्फ पित्त की ही ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसको लोहित पित्त कहा जाता है, ये निदान स्थान में बताते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होगा कि पित्तम यथाभूतम लोहित पित्तम संज्ञाम लभते, कि पित्त ही लोहित पित्त की संज्ञा को प्राप्त करता है, और उसको हम लोग बताते हैं। तो निदान स्थान में यदा जंतु यवक उद्दालक कोर दूष कोर दूष प्रायाणि अन्नानि भुंक्ते, इनके वैरायटी ऑफ फूड्स इस तरीके के होंगे। वृषा उष्ण तीक्ष्णमपि च अन्य अन्न जातम निष्पावमाश कुलत्थ सूप क्षार उपसंहितम दधि दधि मंड उदक उदश्वित कट्वर अम्ल कांजिकोपसेवकम वा वाराह माहिष आविक मात्स्य गव्य पिशितम पिण्याक पिंडालु शुष्क शाक उपहितम मूलक सर्षप लशुन करंज शिग्रु मधुशिग्रु खड्यूष भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक गंडीरक आमलक पर्णास क्षवक फणिज्जक उपदंशम सुरासवीर तुषोदक मैरेय मेदक मधुलक शुक्त कुवल बदर अम्ल प्रायानुपानम वा, ये अम्ल रसात्मक। तो अम्ल का आया है वो अम्ल रसा के एंगल से आया है। पिष्ट उत्तर भूयिष्ठम, पिष्टान्न उत्तर भूयिष्ठम, पिष्ट का ज्यादा पैमाना होगा। उष्णाभितप्तो वा अतिमात्रम अतिवेलम वामम वामम वा आमम पया पिबती, आमम पया पिबती, उबले बगैर जब दूध पीता है। पयसा समश्नति रोहिणिकम काणकपोतम काणकपोतम वा सर्षप तैलक्षार सिद्धम कुलत्थ पिन्याक जाम्बव लकुच पक्वैः शौक्तिकैर्वा सह क्षीरम पिबती उष्णाभितप्ताः। शौक्तिक के साथ जब उष्णाभितप्त व्यक्ति है और वो दूध पीता है, तस्यैवम् आचरताः पित्तम प्रकोपम आपद्यन्ते, और ऐसा करने से उसका पित्त प्रकोपित हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल लिस्ट देने की कोशिश यहाँ पर हुई है। तो वृषोष्ण उष्णम तीक्ष्णम अपि, वृष उष्ण और तीक्ष्ण ऐसा आहार आप प्रायः ले तब, और उसके एग्जाम्पल्स बताने की कोशिश की जो वो टाइम प्रचलित थे। आज भी ये वाराह माहिष, ये मांस सेवन कोई वर्ग के द्वारा होता है। उसके बाद पिन्याक पिंडालु शुष्क शाक उपैतम मूलक सर्षप लशुन, इनका आधिक्य उन्होंने कहा है कि वृष उष्ण तीक्ष्णम अपि अन्न जातम यदा जंतु, बराबर। और प्रायानि अन्नपानानि, इनका प्रायतः ज्यादा सेवन जब हो रहा है तब, ये अगर खाए जाते हैं तब, पिबती उष्णा वितप्ता या सौक्तिक वा सह पयम, या फिर आमम पय पिबती, उष्णा वितप्त व्यक्ति है और फिर वो ठंडा है इस एंगल से दूध पी लेता है ठंडा। या पिष्टान्न उत्तर भूयिष्ठ, ये भी बात आई है कि पिष्टान्न का अगर ज्यादा पैमाने पे उपयोग होता है तब ऐसा, तस्य एवं आचरता, ऐसा कोई आचरण करेगा तो पित्तम प्रकोपम आपद्यते,
तो जो समझ है कि उष्णाभितप्त व्यक्ति कोई शीत पदार्थ सेवन करे तो उसकी ऊष्मा कम हो जाएगी, ये नहीं होता। और अपितु उसमें रक्त पित्त की संप्राप्ति हो जाती है और पित्त प्रकोप हो जाता है। लोहितम च स्वप्रमाणमति वर्तते, पित्तम प्रकोपम आपद्यन्ते। पहले बताया कि पित्त ही अवस्थावशात लोहित पित्तम संज्ञाम लभते, ये बताया था। अभी यहाँ बता रहे हैं कि पित्त का प्रकोप होगा और लोहितम च स्वप्रमाणम अति वर्तते, लोहित का प्रमाण भी बढ़ जाएगा। और तस्मिन प्रमाणाति वृत्ते पित्तम, प्रमाण बढ़े हुए पित्त में प्रकुपितम, और ये प्रकुपित होकर सर्व शरीरम अनुसर्पति एव, सभी शरीर में फैल जाता है। यकृत प्लीह प्रभवानाम लोहित वहानाम च स्रोतसाम लोहिताभिषंद गुरुणी मुखानि आसाद्य प्रतिरुंध्यात् तदेव लोहितम दूषयति। और फिर ये जो प्रकुपित पित्त है, ये क्या करता है कि प्रमाण से अतिवृत्त पित्त हुआ सभी शरीर में अनुसर्पद हो जाता है, फैल जाता है या घूमता रहता है। यकृत प्लीह प्रभवानाम लोहितवानाम च स्रोतसाम, यकृत प्लीह प्रभव जो शोणित वह स्रोतस है, लोहित वह स्रोतस है, वहां पर लोहित अभिषंद गुरुणी मुखानी आसाद्य प्रतिबंध्यात, वो रक्तव स्रोतस में अवरोध पैदा कर देगा। कहाँ पर? मूल स्थान में। और तदेव लोहितम दूषयति, और इस तरीके से रक्त की दुष्टि करा देता है। तो बेसिकली पित्त प्रकोप है, लेकिन पित्त प्रकोप कौन से गुणात्मक है? तो उष्ण तीक्ष्णम भृशम, ये एंगल से है। पिष्टान्न उत्तर भूयिष्ठ है, और पिष्टान्न उत्तर भूयिष्ठ के बाद रक्त का स्वप्रमाण अतिवर्तन है। तो गुणात्मक दृष्टि से हम देखें तो हमें ये बात समझ में आएगी कि पित्त का प्रकोप है, स्वप्रमाण अतिवर्तन है। और जब पित्त का प्रकोप हो जाएगा तो लोहित स्वप्रमाण अतिवर्तन हो जाएगा, और लोहित का स्वप्रमाण अतिवर्तन हो जाने के बाद ये पित्त के द्वारा रक्त व स्रोतस के मूल स्थान में लोहित अभिषंद और गुरु से अवरोध होता है और रक्त की दुष्टि पैदा होती है। यदा जंतुर इत्यादि ना निदान उच्चते, सब निदान बताते हैं और ये उनके डिटेल्स है। यवक, ये ब्रीहि का विशेष, उद्दाल वनकोद्रव, कोरदूष, यद्यपि अन्नपाने पित्तहर उक्तः, कोरदूष को अन्नपान अध्याय में पित्तहर बोला है। तथा यस्य निष्पावादि युक्तस्य संयोग महिम्ना रक्तपित्त निदानत्वं ज्ञेयम्। तो कोरदूष जो है वो निष्पाव आदि से युक्त होगा तो संयोग महिम्ना के कारण रक्तपित्त का निदान हो जाएगा। एवं अन्यत्रापि रक्तपित्त निदानत्वेन यह उक्त क्षीरादौ नियम। तो बाकी जगह पर भी, या बाकी जो पदार्थ हमने अन्नपान अध्याय में पित्तहर बताए हैं, लेकिन यहाँ पे रक्तपित्त निदान उनका बता रहा है क्योंकि क्षीर भी बताया है। तो इसी तरीके से आप जानिए कि ये संयोग महिम्ना है, ये तरीके से समझिए कि उष्णाभितप्तस्य क्षीर, ये जो बताया, उष्णाभितप्तो व अतिमात्रम अतिवेलम व आमम पया पिबती, गारोष्ण दूध या उबले बगैर, उष्ण संस्कार किए बगैर जो दूध पी लेता है, और जो उष्णाभितप्त व्यक्ति है स्पेशली उसमें, या फिर दूसरा ये बताया था कि शौक्ते के वा सह क्षीरम पिबती उष्णाभितप्ता, इस तरीके से। तो वो हमें जानना होगा कि ये संयोग महिम्ना है। दधिमंडा मस्तु उदश्विता अर्धजलम तक्रम, उदश्वित ये आधा, हाफ क्वांटिटी में जल मिक्स करके बनाया हुआ है। मस्तु जो होता है वो दधि का मंड होता है। कटवरम निर्जलम, कटवर कौन सा है? तो निर्जलम तक्रम, किंवा अम्लम पर्णास भेदा, उपदंशम इति मूलकादीनि खादयित्वा यवकादि अन्नम भुंक्ते। तो मूलकादि अन्न खाकर, मूलकादि आहार खाने के बाद यावकादि अन्न अगर खाया जाता है तो मधुलक ये गोधूम का विशेष है। शुक्त ये संधान कल्पना है। पिष्टान्नम उत्तरत्र भोजन से भूयिष्टम यत् तत् पिष्टान्न उत्तर भूयिष्टम, कि पिष्टान्नम उत्तरत्र भोजन से भूयिष्टम, कि पिष्टान्न पश्चात भाग में ज्यादा खाया जाए, उत्तर, ये एक अर्थ हो सकता है। या पिष्टान्न ज्यादा खाने वाला। अतिवेलम इति पुनः पुनः, बार बार ये कहने से। तो अतिवेलम यहाँ आया था कि उष्णाभितप्तो वा, उष्णाभितप्त है ऐसा व्यक्ति, या
अतिमात्रम अतिवेलम, ज्यादा मात्रा में या ज्यादा बार, जो आमम पया पिबती, उष्ण संस्कार किए बगैर, अगर उष्णा भी तप्त व्यक्ति है, उसको पीता है, या फिर अति मात्रा में पीता है, या अति बार, बहुत बार पीता है, तो इस तरीके से रोहिणीकम रोहिणी शाकम शौक्तिक बदरी फलैहि, बदरी फल के साथ अगर दूध पिया जाए, शौक्तिकैर्वासम, शौक्तिक मुझे लगा कि कल्पना है, लेकिन शौक्तिक मतलब बदरी का फल बताते हैं, और उसके साथ उष्णा भी तप्त व्यक्ति अगर दूध पी लेता है तो आमम इति उत्तरेण संबंधिते स्वप्रमाणम अतिवर्तते प्रवर्धते इति अर्थः, तो पित्त का प्रमाण बढ़ जाता है। यदेव इति अनेन एवमपि प्रकुपितस्य पित्तस्य य एवांश उक्त संप्राप्तिमान भवति स एव रक्तम दूषयति न नीति दर्शयति। तो यदेव इति अनेन एवमपि प्रकुपितस्य पित्तस्य, जो प्रकुपित पित्त का जो अंश है, जो प्रकुपित हुआ है, वही रक्त की दृष्टि करेगा, दूसरा पित्त नहीं करेगा जो सोमान में है। तो लोहित अभिषंद गुरुणी प्रवृद्ध लोहित स्यंदेन गुरुणी उत्सन्नानि विवृतानि यावत् प्रतिरुन्ध्यात् वृद्धेन शोणितेन इति शेषः। तो लोहित अभिषंद गुरुणी प्रवृद्धा लोहित स्यंदेन गुरुणी उत्सन्नानि विवृतानि यावत्, तो गुरु हो जाता है और उत्सन्न हो जाता है लोहित, और अभिसंध होने के कारण तो रक्त व स्रोतस के मूल स्थानों में वो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, और वो अवरोध वृद्धेन शोणितेन होगा। तो ये वृद्ध शोणित किसके कारण होगा? जो पित्तम प्रकोपम आपद्यते और लोहितम स्वप्रमाणम वर्तते, जो प्रकुपित पित्त है वो रक्त को स्वप्रमाण में बढ़ा देता है, और तस्मिन् प्रमाणातिवृत्ते पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसपति एव, और ये सभी शरीर में घूमता रहता है, और वैसे ही यकृत प्लीह प्रभो लोहित व स्रोतस जो है, वहां पर लोहित अभिसंध, लोहित में ही अभिसंध और गुरु जो गुण बढ़ गए हैं, उनके कारण मुखानी आसाध्य प्रतिरुंध्यात, वहां पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इति शेषः वृद्धेन शोणितेन, वृद्ध शोणित से ये होता है, वो बताया नहीं है, वो शेष वचन है। प्रतिपद्यते इति पाठ पक्षे तो शोणितम इति शेषः तेन शोणितम प्रतिपद्यते इति अर्थः। यकृतप्लीह प्रभवानाम् इत्यस्य विशेषणं लोहितवाहनम् इति चकारो अवधारणे वक्षति च रक्तपित्तचिकित्सिते प्लीहानं च यकृच्चैव तद् अधिष्ठाय वर्तते स्रोतांसि रक्तवाहिनी तन्मूलानि हि देहिनाम्। तो प्लीहान और यकृत ये रक्त व स्रोतस के मूल स्थान है, चिकित्सा अध्याय 4 में बताया। तो निदान से आगे चलते हैं। संसर्गात संसर्गात लोहित प्रदूषणात लोहित गंध वर्णानुविधानाच पित्तम लोहित पित्तम इति आचक्षते। तो लोहित पित्त क्यों कहा गया? पहले जैसे बताया कि अवस्था भेद से पित्त को ही लोहित पित्त संज्ञा मिलती है, वैसे यहाँ पर क्या, संसर्गात, रक्त और पित्त का संसर्ग होने के कारण दूसरी थिंग है लोहित प्रदूषणात, लोहित की दृष्टि हुई है। थर्ड है लोहित गंध अनुवर्ण विधानाच, लोहित का गंध वर्ण और इनका अनुविधान हो रहा है, मतलब वही आपको आगे दिख रहा है, वो रक्त के जैसा दिख रहा है, गंध उसका रक्त के जैसा है, वर्ण भी उसका रक्त के जैसा है, इसलिए, और अनुविधानाच, ये रक्त का ही अनुविधान उसको प्राप्त हो रहा है, नाम उसको प्राप्त हो रहा है, संज्ञा उसको प्राप्त हो रही है, इसीलिए पित्त को लोहित पित्त कहा जाता है। कि जैसे पहले बताया था कि पित्त की ऐसी अवस्था आ जाएगी कि जिसमें उसको लोहित तत्व मिल जाएगा या लोहित पित्त संज्ञा मिल जाएगी, तो वो मिलने का कारण यही है कि उसका संसर्ग रक्त के साथ हुआ, रक्त की दुष्टि हुई, और रक्त का ही गंध वर्ण और अनुविधान उसने प्राप्त किया, इसलिए। एवं रक्त दोष के पित्ते यदा रक्त पित्त संज्ञा भवती, जब रक्त दोष पित्त में रक्त पित्त संज्ञा कब हो जाती है वो बताते हैं। तो संसर्गात इत्यादि, संसर्गात लोहित संबंधात, लोहित के साथ दो एक साथ आएंगे तब उसको संसर्ग कहा जाता है। लोहित गंध वर्ण अनुविधान इति लोहित सदृश गंध वर्ण युक्तत्वात्, तो लोहित के जैसा ही उसका गंध और वर्ण हो जाता है पित्त का ही। एतेन रक्तयुक्तम पित्तम रक्तपित्तम, तो रक्त के साथ पित्त रक्तपित्तम इति प्रथमा निरुक्ति ही, रक्ते दुष्य पित्तम इति द्वितीया, और रक्तवत पित्तम रक्तपित्तम इति तृतीया, तो तीन निरुक्ति उसकी हो जाएंगी। रक्तयुक्तम पित्तम रक्तपित्तम, रक्त के साथ वाला पित्त रक्तपित्त, ये प्रथम निरुक्ति होगी। रक्ते दुष्य पित्तम,
रक्त को जिसने दुष्ट किया है ऐसा पित्त, ये द्वितीय। और रक्तवत पित्तम रक्त पित्तम, रक्त के जैसा पित्त रक्त पित्तम, ऐसे तीन संप्राप्ति यहीं पर हो गई। उक्तम च चिकित्सित, चिकित्सा स्थान में भी हमने बताया कि संसर्गात दूषणात् तत्तु सामान्यात गंधवर्णयो, संसर्ग, दूषण और गंधवर्ण सामान्यता। रक्त से पित्तम आख्यातम, रक्त, रक्त से जिसका संसर्ग है, रक्त से दूषणात् और रक्त से गंधवर्णयो हो, रक्त का जिसने संसर्ग किया, रक्त का जिसने दुष्टि किया, और रक्त के ही जैसा गंध वर्ण जिसका है, ऐसा पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम, उसी पित्त को रक्त पित्त कहा जाता है। मीशी भी आचार्यों के द्वारा चिकित्सा स्थान अध्याय 4 में ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एतदेव च रक्तपित्तस्य सामान्य लक्षणम यत् वर्ण रक्तगंध वर्णानुविधानम। तो यही बताया कि रक्तपित्त का सामान्य लक्षण क्या है, जो रक्तगंध और वर्ण अनुविधानम, रक्त का गंध होगा, वर्ण होगा और अनुविधान होगा, कि दिखेगा रक्त ही है ऐसा दिखेगा। तो विशेष लक्षणम तो ऊर्ध्वादि भेदेन कपादि संबंधाद एव बोद्धव्यम। तो ये जो बताया गया है लक्षण ऊर्ध्वादि भेदेन, वो कपादि संबंधात एव बोद्धव्यम चिकित्सेऽपि सांद्रम सपांडु इत्यादि नाम लक्षणम वक्ष्यति। तो ऊर्ध्वादि भेद जो है, वो इनके साथ जब दूसरे दोष आ जाएंगे, कफ वायु, इनके संबंध से वो पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये बताते हैं। तस्यैवानि पूर्वरूपाणि भवन्ति, उसके पूर्व रूप, तद्यथा अनन्नभिलाषाः, अन्न की इच्छा न होना, भुक्तस्य विदाः, ये इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा में हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि अन्न, अन्न का विदा होना इंपॉर्टेंट है। शुक्त अम्ल गंध रस उद्गारः, शुक्त अम्ल गंधी और रस, अम्ल रस वाले उद्गार, ये भी पूर्व रूप में है। तो अम्ल उद्गार आने वाले बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास है, देखते हैं हम लोग रूटीन में। अन्न का विदाह जिनका बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं, और साथ में अनन्य विलासा भी होती है। तो छर्दे अभीक्षणम आगमनम, छर्दी बीच बीच में आ जाती है। छर्दी तस्य बीभत्सता, छर्दी जो होती है वो बीभत्स होती है। साथ में स्वरभेद होगा, गात्राणाम सदनम, गात्रों में सदन, थकावट ज्यादा होगी। परिदाह, पेरिफेरल में दाह ज्यादा होगा। मुखा धूमागम इव, मुख से धुआं निकलने वाले जैसा फीलिंग उसको रहेगा। लोह लोहित मत्स्य आमगंधित्वम इव च अस्यस्य, हास्य जो होगा, मुख जो होगा, वो लोहगंधी होगा, लोहित गंधी होगा, मत्स्यगंधी होगा या आमगंधी होगा। लोहगंधी, लोहितगंधी, मत्स्यगंधी, आमगंधी, ये तरीके के गंध उसके मुख में होंगे। फिर रक्त हरित हारिद्रत्वम अंगावयव शकृत मूत्र स्वेद लाला सिंहानक हास्य कर्णमल पीड़का, पीड़का उल्लिका पीड़का नाम। तो इन सभी भावों में विशेषतः सिंहानक, जो नासा का मल है, हास्य का मल है, कर्ण का मल है, इन सभी मलों को भी रक्तता, हरितता, हारिद्रता, ये सब आ जाती है। अंग वेदना साथ में है। लोहित नील पीत शावानाम अर्चिष्मताम च रूपानाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्ष्णमिति, स्वप्न में भी उसको ये वर्णों का स्वप्न में दर्शन होगा, और ये तरीके से रक्त पित्त के पूर्व रूप कहे गए हैं। तो एक तरीके से हमने जो देखा पहले भी, कि एक उष्ण तीक्ष्णोष्ण आहार, जो हमने निदान में देखा हेतुओं में, भ्रुशोष्ण तीक्ष्णम, और इसके बाद अन्न का विदाह, ये इंपॉर्टेंट घटनाएं होती है रक्त पित्त के बारे में। वैसे ही ये सभी बताते हैं कि भुक्त का विदाह, अम्लगंध रस वाला उद्गार, छर्दी, छर्दी की बीभत्सता, और स्वर भेद, गात्रों में सदन, परिदाह, मुख से धुआं निकलने वाली फीलिंग, मुखा धूमागम इव, हास्य का गंध कैसा होगा, लोहगंधी, लोहित गंधी, मत्स्यगंधी और आमगंधी, और हरित हरिद्रत्व सभी भावों में। तो वो अंग अवयव में, शकृत में, मूत्र में, स्वेद में, लाला में, स्वेद तक ठीक था, लेकिन लाला भी उस वर्ण की हो जाएगी, सिंहानक भी उसी वर्ण का होगा। हास्य का मल लाला कह दिया,
फिर भी आस्यमल अलग से बताते हैं। कर्णमल की पीड़िका, और जो भी पीड़िका होंगे शरीर में, विविध पीड़िका जो उत्पन्न होंगे, इन सभी में उस तरीके का वर्णत्व आ जाएगा। और ये शरीर पर ये पीड़िका वाले बहुत सारे पेशेंट्स हमें मिल जाते हैं जो विदाह अवस्था कंटिन्यू इनकी होती है। तो अंग वेदना, लोहित नील पीत श्रावानाम अर्चिष्मताम च रूपानाम, और स्वप्न में भी इस तरीके का अर्चिष्मता, आग वो तरीके की देखते हैं जो लोहित नील या पीत वर्ण की होती है। उपद्रवास्तु खलु, और उसके उपद्रव बताते हैं, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, कास, ज्वरातिसार। ये एक इम्पोर्टेंट प्रकरण है जो हमें समझना होगा। ज्वरातिसार, शोफ, शोष, पांडुरोगा, स्वर भेदश्च, ये सभी उपद्रव है। उसके आगे उसके टाइप्स बताए यहाँ पर। फिर मार्गो पुनः अस्य द्वौ ऊर्ध्वम च अधश्च, उसके दो मार्ग है, ऊर्ध्व और अध। तद बहुश्लेष्मणि शरीरे श्लेष्म संसर्गात ऊर्ध्वम प्रतिपद्यमानम, श्लेष्म संसर्ग होगा तो ऊर्ध्व प्रतिपद्यमान होगा। कहाँ से? कर्ण, नासिका, नेत्र, अस्यभ्यः प्रच्यवते। कर्ण, नासिका, नेत्र और अस्य से जब वो निकलेगा, और बहुवाते तो शरीरे वात संसर्गात अधा प्रतिपद्यमानम, वात संसर्ग से अधो प्रवृत्ति होगी, जो मूत्र पुरीश मार्गाभ्याम, मूत्र और पुरीश मार्ग से होगी। स्त्रियों में योनि मार्ग भी मूत्र मार्ग में यहाँ गृहीत रहेगा, जो यहाँ नहीं बताया है। बहुश्लेष्मवाते तु शरीरे, बहुश्लेष्मवात शरीर जो होगा, श्लेष्मवात संसर्गात दो अपनी मार्गों प्रतिपद्यते, तो जब दोनों दोषों का संबंध हो जाएगा तो दोनों मार्ग से वो रक्त पित्त की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो मार्गो प्रतिपद्यमानम सर्वेभ्य एव यथोक्तेभ्य अखेभ्य प्रच्यवते शरीरस्य। और फिर इसी तरह से सभी शरीरों से, सभी स्रोतसों से उसका उत्पत्ति हो जाएगी। तत्र यद ऊर्ध्वभागम तत्साध्यम, जो ऊर्ध्वभाग है वो साध्य है, क्योंकि विरेचन उपक्रमणीयत्वात् और बहु औषधत्वाच, विरेचन के लिए बहुत सारी औषधियां है हमारे पास, ज्यादा पैमाने पर है। और जो अधोभाग में तद याप्यम, वो याप्य है, क्यों? वमन उपक्रमणीयत्वात् और अल्प अल्प औषधत्वाच, वमन उपक्रम होने के कारण और उसके अल्प औषध होने के कारण जो विरेचन में चलेंगे, ये एंगल से हो सकता है। तो दो रीजन यहाँ पर दिए हैं कि विरेचन उपक्रमत्व और बहु औषधत्व ये उसके साध्यता के लक्षण हैं, और वमन उपक्रमत्व और अल्प औषधत्व ये उसके याप्यत्व का लक्षण हो जाता है अधोग रक्तपित्त के बारे में। और यदि उभय भागम तद असाध्यम, उभय भाग वाला तो असाध्य हो जाएगा। वमन विरेचन अयोगितत्वाद अनौषधत्वाच्च इति, तो वमन विरेचन एक साथ आप दे नहीं सकते हो, और ऐसा कोई औषध नहीं जो वमन विरेचन दोनों करवाए, ऐसा यहाँ कहते हैं, लेकिन सोचते हैं। साध्यत्वादि विशेषस्य तथा कफादि संबंधस्य मार्ग विशेष कृतस्य प्रतिपादनार्थम मार्गमाह, तो मार्ग दोषों के एंगल से बताए हैं। बहुश्लेष्मनि शरीरे बहुश्लेष्म संसर्गात इति वचनेन ऊर्ध्वगे रक्तपित्ते श्लेष्म संबंधाः, ऊर्ध्व रक्तपित्त में कफ का संबंध होता है। कारणांतर चितेनापि श्लेष्मना भवति इति दर्शयति। ये तो रक्तपित्त निदान जन्यत्व कफस्य तद न अवश्यम भवति, तो कफ का कोई निदान उसमें आवश्यक तो नहीं होता है रक्तपित्त के संभावना में। अतएव स्निग्धोष्णम उष्णम रुक्षम च रक्तपित्तस्य कारणम अधोगस्य उत्तरम प्रायः, इत्यादि प्रायः शब्द कृतवान, इसलिए वो प्रायः शब्द बताया, बहुत डिटेल में नहीं गए। एवं बहुवाते तु इति अत्रापि व्याख्येयम, उसी तरह से बहुवात में भी हमें जानना होगा। खेभ्य इति रंध्रेभ्य, शरीर रंध्रों से ही होगा। और विरेचन उपक्रमणीयत्वाद इति एतच्च श्लोकेन स्वयं व्याकरिष्यति, तो ठीक है। साध्यता असाध्यता भी बता दी, आगे डिस्कस करेंगे। और फिर रक्तपित्त प्रकोपस्तु खलु पुरा दक्षयज्ञोद्ध्वंसे रुद्रकोपात, रुद्रकोपात आर्षाग्निना प्राणिना परिगत शरीर प्राणानाम अभवत ज्वरम अनु, तो रक्तपित्त से अग्नेयत्व प्रतिपादनार्थम, ये अग्नेय कैसे हो गया? तो अमर्ष कोप जो उत्पन्न हुआ था, अभिनिवेश, अमर्ष क्या होता है? अभिनिवेश होता है। अन्यत्रापि कोपात अमर्षयोः भेद उक्ता, कोप और अमर्ष ये दोनों अलग होते हैं, तो इसलिए कोपयुक्त अमर्ष ये एक रीजन उसका बताया गया है। तो रक्तपित्त प्रकोपस्तु खलु पूरा
दक्ष यज्ञ का जो उध्वंस किया गया था रुद्रकोप में, तो रुद्रकोप और अमर्ष अग्नि, इससे प्राणी नाम परिगत शरीर प्राणानाम अभवात ज्वरमनु, इसलिए ज्वर के बाद इस तरीके से रक्तपित्त उत्पन्न हो जाता है। तो ये बताते हैं रुद्रकोपा रुद्रकोपा अमर्षाग्निना, रुद्रकोप और अमर्ष अग्नि, इनसे इसकी उत्पत्ति हुई है। अमर्ष संदर्भ विलग्न भावा संतरजन अभिद्रवश्न उष्ण रोषाहा चिकित्सा अध्ययन उन्माद में, ये उनके लक्षण बताते हैं कि अमर्ष अलग है और कोप अलग है, ये बताते हैं। तो वहां से उसकी उत्पत्ति है और वो ज्वर के बाद होता है, ये बताते हैं। उसके बाद तस्य आशुकारिणो दावाग्नेः इव अपतितस्यापि अत्यैकस्य आशु प्रशान्तेः प्रयतितव्यं मात्रां देशं कालं च अभिसमीक्ष्य सन्तर्पणेन अपतर्पणेन वा मृदुमधुरशिशिरतिक्तकषायैः अभ्यवार्यैः प्रदेह परिषेक अवगाह संस्पर्शनैः वमनाद्यैव तत्र अवहितेन इति। तो आशुकारी चिकित्सा आपको करनी है, क्योंकि अग्नि जब जलाता है तो आशु वो सभी पदार्थों का नाश कर देता है। इसलिए आशु मतलब जल्दी से उसकी चिकित्सा करनी है, और किस तरीके से करनी है उसके भाव बताते हैं। मात्रा देश काल देखिए, संतर्पण देखिए, अपतर्पण देखिए, कफ प्रदान होगा तो अपतर्पण होगा, वात प्रदान होगा तो संतर्पण से होगा। ये तरीके से उसकी चिकित्सा कराने का आदेश करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर उपसंहार में हो गए हैं। भवन्ति छात्र साध्यम लोहित पित्तम, तो यह ऊर्ध्वं प्रतिपद्यते, ऊर्ध्व वाला साध्य होगा। विरेचन से योगित्वात् बहुत्वात् भेषज, विरेचन का योग वहां पर चलेगा और भेषज ज्यादा है इसलिए। विरेचनम तो पित्तस्य जयार्थे परम औषधम, विरेचन तो पित्त के जय के लिए परम औषध है। यश्च तत्र अन्वयः श्लेष्मा तस्य च अनघनं स्मृतम, विवेत योगावहम तत्र मधुरम चैव भेषजम तस्मात् साध्यम मतम रक्तम यदूर्ध्वं प्रतिपद्यते। तो उर्दू की साध्यता फिर से बताई यहाँ पर। रक्तम तो यद अधोभागम तद याप्यत्वम इति निश्चितम, तो वो याप्य होगा अधोभाग वाला, क्योंकि वमनस्य अल्पयोगित्वात् अल्पत्वात् भेषजस्य च। वमनम ही न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठम उच्यते, वमन तो वैसे पित्त के हरण में श्रेष्ठ नहीं होता है। तत्र यश्च तत्र अन्वयो वायु तत्शांतो चावरण स्मृतम, और वो शांत ही होगा और अवर होगा वायु, क्योंकि प्रकोप तो पित्त का है। तच्च योगावहम तत्र कषायम तिक्तकानि च तस्माद् याप्यम समाख्यातम यदुक्तम अनुलोमनम, तो कषाय और तिक्तक जो द्रव्य आप देने वाले हो वो तो वायु को बढ़ाएंगे। इस तरीके से उसका याप्यत्व क्लैरिफाई कराते हैं। उसके बाद रक्तपित्तम तो यन मार्गम दो प्रतिपद्यते, असाध्य के लक्षण, दोनों मार्ग से जो निकलेगा वो असाध्य होगा। नहीं संशोधनम किंचित अस्ति अस्य प्रतिमार्गम, तो दोनों मार्ग से जो प्रवृत्त है उसका प्रतिमार्गम संशोधनम कैसे दोगे, क्योंकि प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते। प्रतिमार्ग हरणम जो अधोग से है उसके लिए ऊर्ध्व हरण की चिकित्सा होती है, और ऊर्ध्व प्रवृत्त रक्तपित्त में अधो मार्ग प्रवृत्त चिकित्सा होती है। एवं एवं उपशमनम सर्वस्यो नास्य विद्यते, तो उसके लिए उपशमन भी कोई नहीं मिलता है। और संसृष्टेषु च दोषेषु सर्वजित शमनम मतम इत्युक्तम त्रिविधा उदरकम रक्तम मार्ग विशेष कहा। तो इस तरीके से उदर को रक्त पित्त के बताएं। और तो आज के लिए यहाँ रुकते हैं, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।